अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम स्कूल में दोस्तों को खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मारूख है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी कल ही अपनी आइसोलेशन वीडियो जो है वो शेयर की आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस, और उस पर बहुत लोगों ने मुझे तसल्ली दी, मेरा पूछा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सवाल जनरेट हुए जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया, और आज मैं दोबारा यहाँ बैठकर आपसे मुखातिब होने पर मजबूर हूँ। ये जान लीजिए कि आज एक डॉक्टर आपसे बात नहीं करे, आपसे एक औरत जो घर में मौजूद है वो मुखातिब है। मैं उन तमाम औरतों से मुखातिब हूँ और उन तमाम मर्दों से जो अभी घरों में मौजूद हैं, इसको सुन रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे। जितना आप शेयर करना चाहें करें, जो बात अच्छी लगे मान लें, जो बात नहीं अच्छी लगे अपना कोई अच्छा तरीका उसमें से निकाल लें। अगर पिछले 10 दिन में आपने अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया तो प्लीज़ ये बात जान लें क्लियर कट कि आप में से हर एक इस वक्त एक पोटेंशियल कैरियर बन चुका है। कोरोना वायरस करेंसी सर्फिसेस से, गाड़ी से, आपके मेल मिलाप से, लोगों के आप पर छींकने, खांसने, हाथ मिलाने, उनके कपड़ों और हवा से, और आपके जूतों की मिट्टी से आपके घर में दाखिल हो चुका है। आपका घर आपका किला है। ये वो फोर्ट्रेस है जहाँ से आपने अपनी कोरोना की फाइट लड़नी है। आप वो पर्सन हैं जो कोरोना को स्टॉप कर सकते हैं। डॉक्टर्स सिर्फ गिरे हुओं को, बीमारों को और हारे हुओं को बचाएंगे जो इस जंग में, लेकिन ये जंग आप सबने अपने अपने घरों से लड़नी है। इट इज़ नॉट टू लेट नाउ। पैनिक भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप अपने आप को अपने घरों में और अपने कमरों में रोक लें, बाहर जाना बंद कर दें। सबसे पहली चीज़, डिसइंफेक्ट एंड प्रिवेंट री इन्फेक्शन। अपने अपने कपड़े चेंज करें, अपने पार्टनर से अलहदा हो जाएं। अगर आपके घरों में सेपरेट बेडरूम्स नहीं हैं तो बराए मेहरबानी एक पार्टनर जो है वो फ़र्श पे आ जाए, और या ऑल्टरनेट कर लें, एक फ़र्श पे आ जाए और एक बेड पे सोए। अपने कमरे को डिसइंफेक्ट करना शुरू करें। सफाई अंदर से शुरू होती है। सारी चादरें बदल दें, सारे कारपेट्स को साफ करें, सारे सर्फेसिस को डिटोल से और सैनिटाइजर से, हैंड डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। ट्रीट योर सेल्फ एज अ पोटेंशियल वायरस शेडिंग कैरियर नाउ। अभी अभी शुरू करें। अपने सारे सर्फेसेस क्लीन करें, अपने आप को क्लीन करें, बाथ लें, अपने पुराने सारे कपड़े बाहर वॉशिंग मशीन में डालें, बेड शीट्स को बाहर वॉशिंग मशीन में डालें, और पूरे कमरे को ऐसे कर दें जैसे ये आईसीयू का रूम है जिसमें कोई इन्फेक्शन दाखिल नहीं होना चाहिए। तो पुराने इन्फेक्शन को सारे को साफ करें, सारे सर्फेसेस। अपनी की चेन्स, अपने स्विचेस, अपने पर्सेस, अपनी पैसे, अपनी रिंग, गले के हार, हर चीज़ उतार कर डिसइंफेक्ट करें। करेंसी नोटों को डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करें और उसके बाद गर्म इस्त्री उनके ऊपर फेर लें। करेंसी नोट कम से कम इस हद तक डिसइंफेक्ट हो जाएंगे कि आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ज़्यादा कार्ड की तरफ जाएं। कार्ड बेस्ड शॉपिंग बाइंग आपके लिए अच्छी होगी। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जब आपने अपना कमरा कंप्लीटली क्लीन कर लिया, अब आप सब साफ हो चुके हैं, नाक को धो लिया, आपका वायरस आपके नाक और आपके मुंह से और आपके जिस्म के हाथों से लोगों में और सर्फेसिस पे ट्रांसमिट हो रहा है। जिसको आपके बच्चे हाथ लगा रहे हैं, आपका पार्टनर हाथ लगा रहा है, वहां से आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ अस, या तो आप वायरस के कैरियर हैं, या बाहर से कोई ला के अभी तक आपको दे गया हुआ है ये तोहफा। तो आप अभी से शुरू करें। सेकेंड चीज़ है प्रिवेंट री इन्फेक्शन। घर के बाहर वायरस मौजूद है। हर बंदा जो बाहर जाएगा वो वायरस वापस लाने की उस साफ कमरे में जो आप अभी तक साफ कर चुके हैं कैपेसिटी रखता है। आप क्या करें कि अपने घर की एंट्रेंस को सेपरेट कर दें। एक बंदा मुख्तस कर दें जो बाहर जाने के लिए हो, और जो भी बाहर जाए ज़रूरी सामान लेने घर से बैग लेके जाए साफ। अगर वो बैग आप नहीं ले जा सकते तो आते ही सारे ग्रोसरी बैग्स में से चीज़ें बाहर निकाल कर उसको डिसइंफेक्ट करें। सब्जियों को बाहर ही धोने का इंतज़ाम करें। धुली हुई सब्जियां अपने घर के अंदर ले आएं। घर आपका फोर्ट्रेस है, अभी आपने वायरस इसमें घुसने नहीं देना। वो कपड़े जो बाहर पहनने के लिए इस्तेमाल हुए वहीं पे बास्केट रखें, वहीं पे डिस्कार्ड हो, नया जोड़ा वहाँ पे लटका हो, वो जोड़ा लेके सीधा वॉशरूम में जाएं, बाथ लें, दिन में एक दफ़ा जो भी शॉपिंग करनी करें, बाकी टाइम पे अपने घरों में रहें। री इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने आप को अपने पार्टनर से सेपरेट कर लें और अपने बुखार को 3 दिन मॉनिटर करें। 3 दिन आप सब कैरियर हैं, अपने बुखार को मॉनिटर कर रहे हैं, ये सेल्फ आइसोलेशन है, प्लीज़ इसको सीरियसली लें।
اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر 6 فٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ، اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے ہیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے. بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں. اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فار 3 days. آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئسولیشن شروع کر دی، اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دیا ڈیلی، اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینشیل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں. آپ 3 دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں. اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے. پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھوئیں، ناک کو دھوئیں جیسے وضو ہوتا ہے، اور ہینڈس کو واش کریں. گلے میں اگر آپ کو ایچنگ فیل ہوتی ہے، دس از دا وائرس، دس از دا وائرس انلیس پروون ادروائز. فوراً سٹیم لینا شروع کریں، غرارے کریں. نمک ہے تو نمک سے، پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے، گاگلز اینزی کلور ہے تو اینزی کلور سے، جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں. اسٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے. اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں. گرم سرفیسز پہ پکی ہوئی سبزیاں، ڈیپ فرائیڈ چیزیں، یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے. صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں، ہاتھوں کو ایوری 2 hours واش کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں ایچنگ فیل ہو، وارم واٹر پئیں، ہربل ٹیز پئیں، جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے زیرے، ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا از پروونگ ویری افیکٹو. وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے وٹامن سی ڈالیں، وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے گرم پانی میں نمک ڈالیں، وہ پی لیں. اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، سادہ گرم پانی پی لیں اور سٹیم لیں 3 times. یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا، آپ نے اپنے آپ کو ہاسپٹل سے بچانا ہے. اس وقت ہاسپٹل پراپر پروٹیکشن کے بغیر، یا وہ ہاسپٹل جو پریونٹیو میجرز نہیں لے رہے، اس وقت انفیکشن کا سب سے بڑا گڑھ بن چکے ہیں. ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، اس وقت انفیکشن کا کیریئر ہے اور سورس بن چکا ہے. زمین پر نماز پڑھیں. زمین کو صاف کرنا آسان ہے، یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جس سے پھر آپ واش کریں ہر دفعہ رونے کے بعد. اپنے روم کو روزانہ کلین کریں، روزانہ ڈس انفیکٹ کریں اور روزانہ نہائیں. چادریں تبدیل کریں اگر آپ ری انفیکشن کو نہیں روک سکتے. اگر آپ نے ری انفیکشن کی پراپر اسٹریٹجی لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے بیڈ روم تک نہیں آ رہا، باہر سے گروسری نہیں آ رہی، باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آ رہا، پھر وہ چادر 2 سے 3 دن تک چل سکتی ہے. آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں. پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیولپ ہو گیا 3 دن کے بعد، موو آؤٹ آف دا روم، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں، بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کریں. پیناڈول لینا شروع کر دیں. مائلڈ سور تھروٹ اور فیور 70% آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فوراً سٹیم لیں. دن میں 3 دفعہ پیناڈول استعمال کریں. وٹامن سی لیں. اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں. کھانا نہ چھوڑیں. کاوا 3 ٹائم استعمال کریں. ٹرائی کریں آپ کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے، آپ اپنے گھر کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں. ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے، جن کو سانس کی تنگی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں، یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے. اینڈ پلیز، جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی، لیکن جنہیں آپ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں دے مائٹ ناٹ کم بیک. سو ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے پریونشن از دا اونلی آنسر. ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں کافی اسکارس ہیں، شارٹ ہیں، اور ہاسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے. گروسری بیگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں. بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں. اسپرے باٹل جس میں ہینڈ سینیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ اسپرے کرتے جائیں. ایکسرسائز از اے مسٹ. جب تک آپ گھر میں لاک ہیں، اگر تو آپ کو بخار ہے، ریسٹ اینڈ ریسٹ. سورہ رحمان لگائیں. سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی، لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیور کیا. اٹ از اے ریڈیشن. آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے. رقیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پلیز اس کو فالو کریں. ٹو ریسائٹ ہولی قرآن ایٹ دا بیڈ سائڈ آف دا ill. بیمار لوگوں کے سرہانے قرآن شریف کی تلاوت رقیہ کہلاتا ہے. اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں، کیونکہ ہم نے اس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں، میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں، سو سورہ رحمان کی تلاوت کا اہتمام کریں.
कोशिश करें कि आपके एल्डरली हॉस्पिटल में एंड अप ना हो। 50 साल से ऊपर डेली पैनाडोल एक आप दे सकते हैं। ब्रूफिन अवॉइड करें और उनकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा चूमना बंद कर दें, हग करना बंद कर दें, उनके साथ ना बैठें। उन्हें डेली बताएं कि आपको मुझसे ख़तरा है, 3 दिन तक आपको मुझसे ख़तरा है, अगर आपको बुखार है तो और परे हो जाए। उनके अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करें, अपने प्यारों को अपने आप से बचाएं, अपने लाए हुए इन्फेक्शन से बचाएं जो री इन्फेक्ट कर सकते। उनको तरीका सिखाएं अपना कमरा साफ करने का। अगर मासी आपके घर में है, डू नॉट लेट हर गो आउट देन, फिर उसे अपने घर का फैमिली मेंबर बना कर रखें, अपने घर में रखें। अगर वो मल्टीपल जगहों पे काम करती है, उसे पैसे दें, उसे कहें घर जाओ, आप खुद घर के सारे काम कर सकते हैं। मर्द बाहर के काम संभालें, कारों को डिसइंफेक्ट करें, घर के बाहर सर्फेसिस को डेली डिसइंफेक्ट करें, साफ करें, कपड़े फैलाने में मदद करें। और ख़वातीन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज घर का काम, घर की एक्सरसाइज, कपड़े वॉश करना, बाहर लटकाना डेली, और लॉन में 20 to 30 मिनट सनलाइट में वॉक करना आपके लिए मस्ट है। अगर आपका लॉन नहीं है तो अपना गेट खोलकर अपनी ही गली में 2-3 मिनट या 10 मिनट्स, जिस वक्त कोई भी नहीं है, फजर का टाइम इसके लिए बेस्ट है, सनलाइट जिस वक्त निकली होती है 7:30 का टाइम बेस्ट है वॉक करने के लिए। उस टाइम में वॉक करें, 10-20 मिनट्स अपने आप को अच्छी तरह धूप लगाएं और देन कम बैक टू योर फोर्ट्रेस। स्टे इन योर फोर्ट्रेस, अपने अपने घरों में रहें। इस वक्त कोई चीज़ आपके घर से इन्फेक्शन और डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप बचेंगे तो अपनी जॉब पर जाएंगे। अगले 10 to 14 डेज यू हैव टू स्टे इन योर होम्स। 14 दिन अपने घरों में रहें, अपने आप को ट्रीट करें और अपने इन्फेक्शन को दूसरों तक ट्रांसमिट होने से बचाएं। दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप हॉस्पिटल्स पर बर्डन कम कर सकेंगे, अपने आप की सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकेंगे और अपने आप को नेस्टी इन्फेक्शन से जो हॉस्पिटल के बेड्स, ड्रेसिंग रूम्स, उनके हाथों में ग्लव्स में मौजूद हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकेंगे। हॉस्पिटल को उस वक्त तक अवॉइड करें जब तक आपकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आपने हॉस्पिटल जाना है, एमरजेंसीज़ के लिए हॉस्पिटल जाना है, चेस्ट पेन्स के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट दे दें, नहीं सेटल होता फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर टू से गुड बाय टू मैनी यू नो। उनके जनाजों में जाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यू मे नॉट बी एबल टू सी द बॉडी इफ़ इट कम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, सो प्रिपेयर टू से गुड बाय टू मैनी। ये मुश्किल है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। किसी जज्बातियत में प्लीज़ ना आएं। आप काम नहीं कर रहे, आप डॉक्टर हैं, सबसे पहले आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आप जाके अपने मरीजों को और ज़्यादा ख़तरे में मुब्तला कर सकते हैं। अगर आपको आइसोलेट किया गया, आप आइसोलेट हो जाएं, और जब आप बेहतर हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे जाने के काबिल हैं, नॉन इन्फेक्टिव हैं, प्लीज़ इस तरीके को फॉलो करें कि वापस ड्यूटी से आके अपने घरों को इन्फेक्ट मत करें। प्रॉपर प्रोटेक्शन के बगैर ड्यूटी करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने आप को लिफाफा चढ़ा लें, उसमें सुराख कर लें, ऐनक लगा लें, कैप्स पहन लें, गाउन्स पहन लें, शू कवर्स पहन लें। हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने स्क्रब और हॉस्पिटल की चीज़ों को हॉस्पिटल में ही छोड़कर डिस्कार्ड करके आएँ। घर इन्फेक्शन वापस मत लाएं और वापस आते ही नहा कर अपने अपने प्यारों से फिर 6 फुट के डिस्टेंस पे चले जाएं अगर आप हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं। अदरवाइज स्टे इन द हॉस्पिटल बट प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।